हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 3 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर कि आज के अब न्यूज़पेपर में कोई भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं करने वाले। रीजन बीइंग, जितने भी एडिटोरियल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में सब के सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो आई जस्ट शो यू कि कौन सा एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आज की कोई भी एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है बिकॉज सिर्फ हमारे लिए नेशनल न्यूज और सब इंटरनेशनल न्यूज और कुछ लोकल न्यूज, स्टेट की न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट न्यूज इट्स बेसिकली अबाउट द इलेक्शंस। हुआ क्या, कल 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का रिजल्ट आया क्योंकि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन थे। और रिजल्ट में देखा जाए तो ये 3 जो स्टेट है, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको हटाते हैं क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कोई दूसरी आइडियोलॉजी आए और हमको हमारी गवर्नमेंट वहां फॉर्म हो। लेकिन तमिलनाडु बीजेपी और लेफ्ट केरला की बात करें तो उन्होंने बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी को वर्क किया और डीएमके जो है, मतलब एआईएडीएमके जो कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्म थी लास्ट टाइम, वो गवर्नमेंट नहीं रही और डीएमके की गवर्नमेंट बन गई। तो ऑब्वियसली बात है, सीएम तो कंफर्म है। तमिलनाडु के अब जो नए सीएम होंगे वो जो डीएमके के चीफ है एम के स्टेलिन, वो बनने वाले हैं। एंड पिनरई विजयन जो कि एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे केरला के, वही बनेंगे। अभी वेस्ट बंगाल में इशू ये है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती, बन तो जाएंगी बट विद इन 6 मंथ्स उनको फिर किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा क्योंकि वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हार चुके हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ी थी नंदीग्राम, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हार चुके हैं। एंड वही हम बात करें असम की, तो असम में वही एग्जिस्टिंग जो चीफ मिनिस्टर थे वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। एंड फ्रॉम पुदुचेरी में जो चीफ मिनिस्टर थे वी नारायण स्वामी, अब उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वो पहले कांग्रेस के थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, एनडीए गवर्नमेंट बनी। एंड बेसिकली जो अब नए चीफ मिनिस्टर होंगे वो एन रंगास्वामी होंगे। सो ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज और ये पूरा का पूरा जो पेज है इट्स अबाउट केरला, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, उनके पॉलिटिक्स के बारे में, उनके बारे में। और आज का 50 to 60% ऑफ द न्यूज़पेपर इसी तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। सो वही चीफ मिनिस्टर, पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर में याद रखने की जरूरत है क्योंकि वो देखा जाए तो वही चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं यूनियन टेरिटरी में, है ना, वी रंगास्वामी। तो जस्ट लर्न इट, वी रंगास्वामी और एम के स्टेलिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वी रंगास्वामी टू रिटर्न एज अ पुदुचेरी चीफ मिनिस्टर। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि ऑक्सीजन डेफिसिट आप फिक्स कर दो, ऑक्सीजन डेफिसिट आप फिक्स कर दो बाय द May 3rd। आप बता दो कि कहां कहां ऑक्सीजन की कमी है। आप बोल दो कि भाई यहां यहां ऑक्सीजन की डेफिसिट है, जिसके चलते हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई यहां पर ऑक्सीजन की डेफिसिट है और यहां पर आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई करवाओ। ओके, तो लिस्ट बनाने की बात करिए दिल्ली गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, वील स्किप दिस सिटी न्यूज। एंड दिस इज अगेन समथिंग अबाउट सिटी। ओके, अगेन सिटी, फिर उसके बाद असेंबलीज के आ जाएंगे। ओके, तो हमें आज बहुत सारे पेजेस स्किप करने हैं, तो सर डोंट गेट कंफ्यूज कि आज हमारे लिए बहुत सारी न्यूज इंपॉर्टेंट थी, नहीं पड़ी। आज कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, इलेक्शन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि उस स्टेट में कौन जीता और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, बस इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और वही बात साउथ में भी देखें, रीजनल में भी देखें, तो वही उसी की बात, इलेक्शन की बात। सो ये हरियाणा से एक न्यूज निकल के आ रही है कि हरियाणा में अलाउड कर दिया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45। अभी कुछ ही स्टेट है जहां पर वैक्सीनेशन सप्लाई हो रही है, जिसमें एक महाराष्ट्र भी है और एक अभी हरियाणा जुड़ गया और यूपी ऑल्सो। सी, तो ये है एडिटोरियल पेज। तो फर्स्ट एडिटोरियल क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, तो बेसिकली ये बता रहे हैं असेंबली पोल्स के बारे में, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, दिस वन अबाउट तमिलनाडु। ओके, सो अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अबाउट वेस्ट बंगाल, इलेक्शंस हुए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यही है आज के एडिटोरियल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे टुवर्ड्स द न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वही तमिलनाडु के बारे में, इलेक्शंस के बारे में नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सो विल स्किप द एडिटोरियल पेज, विल स्किप दिस एडिटोरियल पेज क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस अबाउट द असेंबली इलेक्शन, बताया गया किसको कितने वोट मिले, कौन
मेजर पॉलिटिकल लीडर हार गया, कौन जीता। सो ये है। मूविंग फर्दर, सो वी आर स्किपिंग दिस टाइप्स ऑफ न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ओके, सो यस, सो वी डायरेक्टली मूव टू अ नेशनल न्यूज पेज। तो नेशनल न्यूज पेज में बताया गया कि बहुत सारे फॉरेन एम्बेसीज में कोविड-19 का ऑनस्लॉट देखने को मिला, है ना, क्योंकि दिल्ली में केसेस राइज हो रहे हैं कोविड-19 के, और बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, और जो फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा कोविड-19 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, जिसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है उनको। तो भाई एक 2 मिशन आया है, और बेस हमने डिस्कस भी किया था डे बिफोर यस्टरडे ऑन सैटरडे के जो यूएस की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स को बोला है, यूएस सिटीजन्स को बोला है कि भाई जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी जल्दी यूएस सिटीजन चले, आप यूएस कंट्री चले जाएं, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आप इन्फेक्शन लेके यूएस ट्रेवल करें और वहां के लोगों को इन्फेक्ट करें। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है या फिर ये रिच है या पुअर है, तो इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ओके, पुअर है आपको सेम पर्सन के तरह ट्रीट करना है उसको, चाहे उसकी हेल्थ कैसी भी हो, आप उसको वैक्सीनेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो जाएगा। अगेन, सो व्हाट हैपेंड, तो अभी बहुत सारा फॉरेन एड आ रहा है ना, 44 कंट्रीज थी, हमने पढ़ा था, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला उन्होंने बोला था कि अराउंड 44 नेशन से हमको हेल्प मिल रही है, एड मिल रहा है, मेडिसिन में, ड्रग्स में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में। तो अब सेंटर को क्वेश्चन फेस करने पड़ रहे हैं, सेंटर के ऊपर यही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटर से हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फॉरेन एड आ रहा है वो किस स्टेट में सप्लाई करोगे और कैसे सप्लाई करोगे, है ना, कुछ इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी कि आप डिस्बर्स कैसे करने वाले हो स्टेट को। ओके, सो ये क्वेश्चन मार्क है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट देखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेन एड आई है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन टेरिटरीज में। मूविंग फर्दर, सो अगेन, सो इंश्योर अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई, तो वही बात जो बेसिकली अपोजिशन पार्टीज की जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने यही बोला है कि सारी स्टेट में ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है तो भाई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही है, अगर टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि ब्लैक ऑफ ऑक्सीजन की डेथ हो जाए। तो इसी के चलते अपोजिशन पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि भाई आप इंश्योर करें कि ऑक्सीजन सप्लाई अनइंटरप्टेड होगी, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ना ही कोई अथॉरिटी। मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ना है। ओके, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए आज एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड इट्स अबाउट दी म्यांमार। तो म्यांमार के जो रेबल ग्रुप है उन्होंने बोला है कि वी आर यूनाइटेड, जितने भी रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने बोला है कि वी आर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट जुंता। अब जुंता का यहाँ मतलब है यहाँ पर मिलिट्री को, जो मिलिट्री जनरल्स है जो रूल कर रहे हैं पूरी कंट्री को, उन्होंने अश्योर किया है कि हम जल्दी से जल्दी हम लोग एक तरीके से यूनाइट होंगे और हम लोग फाइट करेंगे अगेंस्ट दी मिलिट्री को जिस इज हैपनिंग इन म्यांमार, और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी डेमोक्रेसी सेटअप हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी 2020 में वो फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो जाए इन द कंट्री ऑफ म्यांमार। अगेन, सो चाइना ने जरूर बोला था कि हम इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, बट इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। जी जिनपिंग ने फाइनली बोला भी था कि वी आर विलिंग टू हेल्प इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ ड्रग्स, इन द फील्ड ऑफ ऑक्सीजन इक्विपमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट्स, बट इंडिया ने ऐसा कुछ हेल्प नहीं मांगी। लेकिन ताइवान जो है, ताइवान से जरूर हेल्प मिल रही है, लेकिन ताइवान और चाइना में दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, एक ही कंट्री में आता है, देयर इज वन कंट्री एंड टू सिस्टम है, तो डिफरेंट सिस्टम है। ताइवान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू द मेनलैंड चाइना। ओके, क्योंकि ताइवान में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत है, लेकिन हाँ 50% डेमोक्रेसी है, वहां के कुछ 50 to 60% ऑफ दी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। इसी के चलते ताइवान से हम लोग को हेल्प मिल रही है मेडिकल सप्लाईज की। ओके, सो अगेन दिस समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो हमें स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इट्स समथिंग अबाउट दी आईपीएल, तो हमें नहीं पढ़ना है। बस आईपीएल के बारे में एक न्यूज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोविड केसेस निकल रहे हैं, जिसके चलते केकेआर के 2 प्लेयर्स भी कोविड पॉजिटिव निकले, चेन्नई के भी प्लेयर्स निकले, तो हो सकता है कि आईपीएल कैंसिल हो जाए दिस ईयर या फिर एक्सटेंड हो जाए। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस, द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज ओनली ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। रीजन बीइंग क्योंकि आज हमारे लिए कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ वोटिंग हैपेंड यस्टरडे, इलेक्शंस, कल इलेक्शन के रिजल्ट है, वो भी 4 स्टेट
और 4 मेजर स्टेट, नॉट कोई छोटे मोटे स्टेट नहीं थे, और एक यूनियन टेरिटरी, जिसके चलते आज का न्यूज़पेपर इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। इसी के चलते आज ये एनालिसिस बहुत छोटा रहेगा। ओके, सो बाय बाय गाइस, हम लोग कल फिर मिलेंगे विथ मोर एक्साइटमेंट एंड मोर ग्रेट न्यूज। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड स्टे सेफ।